जय मेरे नीव करोरी महाराज की, जय हो भक्तों के रखवाले की। दया के भंडार मेरे बाबा नीव करोरी महाराज की जय जयकार हो। आप लोगों का प्रेम निरंतर मुझे मिल रहा है। आप लोगों की अर्जियां मंगलवार को नीव करोरी बाबा की कृपा से ही बाबा महाराज ने जिस स्थान पर बताया है कि इस स्थान पर अर्जी देने से ही हनुमान जी महाराज उसकी सारी समस्या खत्म कर देंगे, उसी स्थान पर अर्जियां आप सब की जाती हैं। जबकि मेरे घर से 220 किलोमीटर वह स्थान है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर है। हनुमान सेतु मंदिर में ही आप सबकी अर्जियां बाबा महाराज की कृपा से पहुंचती हैं और इस हफ्ते लगभग 50 अर्जियां हुई हैं। निरंतर आप सबकी हर मंगलवार को बाबा महाराज की कृपा से ही अर्जियां पहुंचती हैं। मुझे 2-4 भक्तों ने फ़ोन किया कि बाबा की मुझ पर कृपा नहीं है, बाबा हमारी कोई भी मुराद पूरी नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए आज ये वीडियो बनाना मेरा मेन मकसद था। आज शाम को आप सब वीडियो अवश्य देखें, बड़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को सुबह मैं आप सबके सामने आता हूं। पर आज शाम की वीडियो आप सब अवश्य देखें, विशेष है वीडियो, पूरा नहीं हम बताएंगे पर इतना कहेंगे कि विशेष वीडियो है, इसलिए आप सब जरूर देखें। अब मैं उन भक्तों को जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं कि बाबा की कृपा मुझ पर नहीं हो रही और बाबा महाराज मेरी कोई भी विनती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपको लगता है, ये सत्य है कि आपको लगता होगा कि बाबा महाराज आपकी कोई भी विनती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर है क्या, सुनिए। आज ये प्रसंग जब सुन लेंगे आप तो आज के बाद आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप पे बाबा की कृपा नहीं है। इस समय नीव करोरी धाम में ही है। आपने सुना होगा रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम को देख पाना अपने जीवन काल में संभव नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से नहीं मिल पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कुटिया में राम 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 करते रहते थे। एक बार एक चोर निकला उधर से और चोर ने कहा कि ये कोई काम तो करता नहीं, इसका मतलब है इसके पास धन है, क्योंकि ये खाता भी बहुत अच्छा है, कपड़े भी बहुत अच्छे पहनता है और दिन भर अपनी कुटिया में राम राम करता है, इसका मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धन है। चोर ने तय किया कि हम रात में आज गोस्वामी तुलसीदास जी के घर में चोरी करेंगे। चोर तो चोर है, पहुंच गया, रात हुई और रात में वो पहुंचा गोस्वामी तुलसीदास जी के घर। देखिए अपार भीड़ है बाबा के इस धाम में भक्तों की। चोर जब पहुंच गया गोस्वामी तुलसीदास जी के घर पर तो जैसे ही दरवाजे के पास जाने को हुआ तो उसने देखा कि 2 पहरेदार खड़े हैं। बहुत बड़े थे, विशाल बहुत थे। वो चोर सोचने लगा कि इतने बड़े बड़े इनके पहरेदार हैं, 2 धनुष भी हाथ में है, बाण भी है, अगर इनकी निगाह मेरे ऊपर पड़ गई तो ये तो मार देंगे हमको। अब वो चोर जैसे गया था उसी तरह से डूबता हुआ, अपने प्राण बचाता हुआ वह चोर भागने लगा। अब वह चोर अपने प्राण बचाने के लिए भागा और रात भर सोचता रहा कि हम क्या करें। इन दोनों ने तो देख लिया होगा हमें और ये पकड़वा लेंगे, कल हमको मार देंगे क्योंकि धनुष भी है, बाण भी है। वह चोर बहुत परेशान हुआ, इंतजार करता रहा कि सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, सुबह हो जाए। सुबह हुई, वह गोस्वामी तुलसीदास जी के
दरवाजे पर गया और उसने कुंडी खटखटाई तो गोस्वामी जी ने कहा आ जाओ, कुंडी है ही नहीं अंदर से जो हम बंद करें, भैया आ जाओ। वह अंदर गया और लेट गया गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री चरणों में और गोस्वामी तुलसीदास जी से बोला कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी चक्कर में पड़ गए कि भैया हमने पहली बार तुम्हें देखा है और तुमने क्या, देखिए कथा को सुनने के लिए मेरे हनुमान जी महाराज भी आए हैं। देखिए हनुमान जी महाराज हैं, ये कृपा है हनुमान जी महाराज की। कथा मेरे राम की हो और हनुमान जी ना आए, ये तो संभव ही नहीं। और देखिए कहाँ बैठे हैं कथा सुनने के लिए, ऊपर पेड़ पर बैठे हैं, देख लीजिए आप, कथा सुनने के लिए बैठे हैं ऊपर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्या अपराध हुआ भाई, मुझे तो मालूम नहीं। उसने कहा प्रभु रात में हम आए थे आपके घर पर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। बोले प्रभु लेकिन हम आए थे, दो आपके पहरेदार थे, उन पहरेदारों ने मुझे देख लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे पकड़ने के लिए गए हों और वो हमको मार दें, इसलिए हमें माफ कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कैसे थे? बोले बहुत बड़े थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्या था उनके पास? अरे बोले गोस्वामी जी उनके पास धनुष था, बाण था। गोस्वामी जी ने पूछा कितने थे? बोले दो थे, दोनों धनुष बाण पकड़े थे। बोले देखने में कैसे लग रहे थे? बोले बहुत सुंदर थे, पर धनुष बाण हाथ में था। गोस्वामी जी समझ गए। गोस्वामी जी ने उस चोर से कहा कि भैया सबसे पहले तो मैं तुम्हारे पैर छूऊंगा। और गोस्वामी जी ने उस चोर के पैर छुए। पैर छूने के बाद उस चोर से बोले आज जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरे घर पर ले जाओ। भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये सीख आज की इस कथा से आपको मिल ही जाएगी बाबा महाराज की कृपा से। चोर ने कहा हम कुछ नहीं लेंगे, हमें माफ कर दो। गोस्वामी जी ने कहा जो कुछ चाहिए हो ले लो। चोर ने कहा हम कुछ नहीं लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत कहा पर उस चोर ने कुछ भी नहीं लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने माचिस जलाई और अपनी पूरी कुटिया को जला दिया। उस चोर ने कहा प्रभु ये आपने क्या किया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये कुटिया किस काम की? अरे इस कुटिया की रखवारी मेरे इष्ट मेरे प्रभु स्वयं कर रहे हैं। अरे ऐसी कुटिया को तो मैं जला ही दूंगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कुटिया जला दी। भगवान आपको प्रेम करते हैं, ये आप समझ नहीं पाते हैं, पर आप भगवान को प्रेम जैसे करेंगे उसी भाव से भगवान भी आपको प्रेम करेंगे। आपके कष्ट आपके संकट भगवान दूर करेंगे, पर आपका भाव क्या है? क्योंकि अक्सर ये भाव मन में आ जाता है कि हम कुछ कर रहे हैं। अरे भैया आप क्या कर लोगे? ना जन्म का मालूम है ना मृत्यु का मालूम है। जब ये दोनों ही नहीं मालूम है, शुरू और लास्ट नहीं मालूम है, तो बीच का क्या कोई जान लेगा? हाँ एक सत्य है, विधाता ने जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है, संत कृपा से आपको वो मिल सकता है। संत की कृपा आप हृदय से करिए। और आज की शाम की वीडियो विशेष है, इसलिए आप सब अवश्य उस वीडियो को देखें। बाबा महाराज की कृपा से आप लोग जो सेवा दे रहे हैं निरंतर मैं करता रहूँगा।
पर आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। मैं अपना कार्य करूँगा, क्योंकि बाबा महाराज कहते हैं जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। यानी कि आप अपना काम करिए, आप अपने काम से विमुख मत हो। भगवान की भक्ति आपने आज सुन लिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे की है। आप भी गोस्वामी तुलसीदास जी तो हम लोग नहीं बन सकते हैं, पर उनके बताए हुए दिशा निर्देश पर तो अवश्य ही चल सकते हैं। बाबा महाराज की ही कृपा से आप सब नीव करोरी धाम में हैं। यही कृपा है बाबा महाराज की कि बाबा महाराज के धाम में है। यही आनंद है बाबा महाराज का। अर्जी भेजते रहिए, क्योंकि मैं तो अक्सर भजन भी गाता हूँ। मैंने अर्जी लिख दी बाबा, मैंने अर्जी लिख दी बाबा, तेरे दरबार में अब मोहर लगा दो बाबा, खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा। इस अर्जी में जो भक्तों ने बाबा आपको अर्जियां भेजी हैं, उसमें हो सकता है कि कोई गलती हो गई हो, क्योंकि हम सब तो बाबा आपके बच्चे हैं। दयालु हैं आप, कृपालु हैं। आप लोग अपना आशीर्वाद निरंतर देते रहें, और इसी तरह मौत से आप सबके सारे संकट बाबा महाराज दूर करेंगे। और हर बुधवार को मैं आप सबके सामने आता हूँ। बाबा महाराज की ही कृपा है। पर मैं बार बार कहता हूँ कि आज शाम की वीडियो को आप अवश्य देखें। लगभग 7 और 8 के बीच में वीडियो छोड़ेंगे, आप लोग अवश्य देखें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए नीप करोरी धाम की जय।